हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 29 वीडियो है और पार्ट 29 वीडियो में प्रश्नावली 6.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ठीक है, हमारे पास आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है और हमें बताना है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो शंकु होगा उसका ऊंचाई जो होगा आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ये हमें साबित करके दिखाना। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा शंकु की ऊंचाई h है। शंकु की ऊंचाई क्या है, हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास क्या दिया है, आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है। तो मैं आयतन को भी मान लेता हूं। चलिए, अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में भी। मैं यहाँ पे r स्क्वायर h को इधर ही रखता हूँ, इन दोनों को इधर लेता हूँ, तो 3b/पाई, ये सारे कांस्टेंट है तो मैं इसे k एज्यूम कर लेता हूँ, k मान लेता हूँ, यानी कि r स्क्वायर h बराबर में k, r स्क्वायर h बराबर में क्या हो गया, k हो गया। तो मैं यहाँ से अब क्या कर सकता हूँ जी, तो यहाँ से मैं r या h किसी का भी मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यह भाग में चल जाएगा, k बटा में h हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहता है ना, हम लोग वक्र लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा शंकु के लिए, पाई r l तिर्यक ऊंचाई के लिए है तो मैं इसे s मान लेता हूं। तो s बराबर में हो जाएगा पाई, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, r ऐसे ही रहने देते हैं और l के जगह पर हम लोग इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि l से तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं, h और r है। तो l बराबर होता है ना जी h स्क्वायर और प्लस में r स्क्वायर, होता है ना जी, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, s बराबर में पाई r ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर काम करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पे ये r है आपका, है ना, r जो दिया हुआ है और यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, तो रूट को पहले हटा लूंगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जा रही है। रूट रहने से ये डिफरेंशिएशन में हमको परेशान कर देगा, हम लोग को डिफरेंशिएशन में ये परेशान कर देगा, इसलिए मैं इसे दोनों तरफ बढ़ करके पहले रूट ही हटा लेता हूं, नहीं तो आगे हम लोग के लिए गड़बड़ हो जाएगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, s स्क्वायर बराबर में पाई स्क्वायर r स्क्वायर और यहां से रूट हट जाएगा। s स्क्वायर को मैं यहां पर z मान लेता हूं या कुछ और मान लेता हूं, चलिए z ही मान लेता हूं, यानी कि अब आपका z बराबर में हो जाएगा पाई स्क्वायर, r स्क्वायर को क्या कर लेता हूं, r स्क्वायर को हटाकर k बटा h लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, है ना, r स्क्वायर को हटाकर क्या लिख दूंगा, k बटा में h, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए, अब ये k बटा h अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो z बराबर में हो जाएगा पाई स्क्वायर, अंदर हो जाएगा k h, देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो एक h कट जाएगा, प्लस k स्क्वायर, यहाँ देखो k स्क्वायर और बटा में h स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं इसे। या और हम लोग एक और काम कर सकते थे, ये कांस्टेंट दोनों जगह k मल्टीप्लाई ना करके k बाहर ही रख लेते, k यहाँ पर हम लोग चाहे तो बाहर भी रख सकते थे, उससे और आसान हो जाएगा, k एक बाहर ही रख देते हैं ना, k बाहर रख देते हैं, सिर्फ h को ले जाते हैं, यहाँ h हो जाएगा और प्लस यहाँ k बटा में h स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है ना सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है बाहर रखने से, हमें समझ रहे ना। चलिए, अब देखिए यहाँ z बराबर में हो जाएगा पाई स्क्वायर k ब्रैकेट के अंदर h प्लस मैं k इंटू h का पावर -2 कर सकता हूँ,
ये पावर ऊपर चढ़ गया। अब इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एच। देखो मैंने सिंपल कर दिया ताकि रूट वगैरह में ना आए, आप लोग के लिए आराम हो जाए। dz बटा में dh, ये तो कांस्टेंट है ना, k है ये आपका पाई स्क्वायर के, ये तो कांस्टेंट है। h का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, यही ना होगा जी। तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, माइनस का 2h का पावर, और k भी रहेगा, k ऐसे ही रहेगा, k तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और h का पावर -3। कोई दिक्कत नहीं है इसे, ये ना। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद देयरफॉर dz बटा में dh बराबर 0 कर देते हैं। तो पाई स्क्वायर के ब्रैकेट में 1 माइनस 2k h का पावर -3 बराबर में मैं 0 यहाँ पे कर लेता हूँ। चलिए, तो ये जाके उधर भाग करेगा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2k h का पावर -3 बराबर 0। अब देखो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो 1 बराबर में आ जाएगा 2k h का पावर -3, ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 बराबर में 2k बटा में h का पावर 3, इधर लाके गुणा करेंगे तो h क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से h क्यूब बराबर में 2k, यानी कि यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 2k का पावर 1/3। ये तो h हो गया। अब इस पे देखना होगा कि आयतन महत्तम हो रहा है कि न्यूनतम हो रहा है ना। हमें न्यूनतम के लिए ही ना बात करना है जी, न्यूनतम के सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करना है, आयतन कह रहा हूं मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका न्यूनतम हमें देखना है, मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए, चूंकि dz बटा में dh जो है आपका, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, यही ना आया था ऊपर जो आया था, पाई स्क्वायर के ब्रैकेट में 1 माइनस 2k h का पावर -3, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू h। तो d स्क्वायर z बटा में dh स्क्वायर बराबर, देखो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने देता हूं, पाई स्क्वायर k, ये तो 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये पावर नीचे उतरेगा तो प्लस का 6k h का पावर -4, पावर में से 1 घट गया, पावर नीचे उतर के पावर में से 1 घट गया, इसको नीचे लेके चले आते हैं। तो यहाँ d स्क्वायर z बटा में dh स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर k स्क्वायर बटा में h का पावर 4, यही ना हो जाएगा। चलिए, अब कितना पे देखना है, एट h इक्वल टू 2k का पावर 1/3 पर। तो d स्क्वायर z बटा में dh स्क्वायर जो होगा 6 पाई स्क्वायर k स्क्वायर और बटा में यहाँ क्या आ जाएगा 2k का पावर, यहाँ 1/3 है तो ये 4 पावर में है तो 4/3 हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ये 0 से बड़ा दिख रहा है ना, तो इसलिए h बराबर 2k का पावर 1/3 पर पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा ना जी, न्यूनतम होगा। तो यहां से h तो हमारा निकल गया, h का मान हो गया। अभी हमें r भी निकालना होगा, तो r का मान देखो ऊपर, r स्क्वायर जो है k बटा h के बराबर है, r स्क्वायर जो है k बटा h के बराबर है। ये हम लोग ऊपर समीकरण 1 से लिखे, ठीक है, समीकरण 1 से ये चीज लिखे हुए हैं। तो r स्क्वायर बराबर में k बटा में h का मान रख दूं 2k का पावर 1/3। चलिए आगे देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, दोनों ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देता हूं, 2 इंटू 2k का पावर 1/3। तो देखो यहाँ पावर में इन दोनों के पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1/3 है, यानी r स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा 2k का पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी इसके पावर में, यहाँ 1/3 है तो 2/3 होगा, पावर घटेगा तो, और बटा में 2। तो चूंकि आपका जो h था, h बराबर क्या था 2k का पावर 1/3, तो यहाँ r का स्क्वायर जो होगा, यहाँ देख लो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2k का पावर 1/3 और इसका पावर 2 दे सकता हूँ ऐसे, और बटा में 2। तो यहां से इसके जगह पे मैं h नहीं लिख सकता हूँ, तो r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा h का स्क्वायर और बटा में 2, या किधर गुना करेगा, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर,
स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो √2r आ जाएगा। तो ऊंचाई जो होगी त्रिज्या की √2 गुनी होगी, यही ना हमें साबित करके दिखाना। तो साबित हमने कर दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला